प्रकाशित वाक्य 3:15 पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू या तो ठंडा होता या गर्म होता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो तू गर्म है और ना तू ठंडा है। भला होता कि तू गर्म होता या भला होता कि तू ठंडा होता। हालेलुया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर वचन कहता है कि जो गर्म है वो परमेश्वर की आराधना स्तुति जोश से करता है, परमेश्वर के वचन पर चलता है, परमेश्वर के ऊपर अपना मनन लगाता है, अपने हृदय को उसकी ओर खींचता है कि परमेश्वर को वो धन्यवाद करता है, उसकी स्तुति करता है, वो सच्चे हृदय से परमेश्वर की ओर चलता है, वचन पर चलता है। अब जो ठंडे हैं वो परमेश्वर से दूर रहते हैं, उनका मन परमेश्वर से बहुत दूर रहता है कि वो परमेश्वर का ना धन्यवाद करते हैं, ना उनको परमेश्वर के बारे में पता है, ना उनको वचन के बारे में पता है। वो वचन से दूर रहते हैं, वो परमेश्वर को प्रेजेंस में नहीं बैठते, ना जाते हैं, वो वचन को नहीं महत्व देते, जो बिना ऐसे ही सो जाते हैं प्रार्थना करे और सुबह भी उठते हैं और प्रार्थना नहीं करते, वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, इसलिए वो ठंडे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि आगे पढ़ेंगे कि तू गुनगुना होता और मैं अपने मुंह से तुझे उगलने पर हूं। कि अगर तू गुनगुना भी है तो मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने को हूं। क्योंकि अगर कोई वस्तु हमें स्वाद नहीं लगती, हमें टेस्टी नहीं लगती, अगर वो पतली होगी, उसके अंदर बिल्कुल टेस्ट नहीं होगा, हम मुंह से उसको उगल देंगे, अपने मुंह के अंदर उसको नहीं रखेंगे। हम बोलेंगे कि इसके अंदर तो स्वाद नहीं है, ये स्वादिष्ट नहीं है। उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है। 3:16 पढ़ेंगे। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर इस बारे में बोल रहा है जो अधूरा विश्वास लेकर परमेश्वर में चलते हैं। वो जो अधूरा विश्वास, जो उनको वचन का पता भी है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता भी है कि वो चिन्ह चमत्कार करने वाला खुदा है, वो हमारा सामर्थी खुदा है जो 2 बेड़ियों पर पैर रखते हैं। ये परमेश्वर उनके लिए बोल रहा है कि जो इधर जादू टोने में भी विश्वास रखते हैं, इधर परमेश्वर में भी विश्वास रखते हैं कि हाँ परमेश्वर तेरे नाम से मेरा काम हो जाएगा, उधर जाके वो जादू टोने पर विश्वास करते हैं, उनको वचन पर ट्रस्ट नहीं है, उनको वचन पर विश्वास नहीं, उनको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। ये उनके लिए परमेश्वर कहता है। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो बोलते हैं हमारी लाइफ के अंदर तो कोई भी कमी घटी नहीं है, हमारी लाइफ के अंदर कोई भी दुख नहीं है। परमेश्वर उनको बोलता है कि तुम नंगे हो, तुमने क्योंकि मेरे वचन को नहीं जाना, तुम इस प्रकार हो, तुम भूखे हो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 17। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया। परमेश्वर ये आत्मिक रीति से उनको बोल रहा है कि तू कंगाल है, तू नंगा है, क्योंकि तू मेरे नाम को नहीं जानता, तू मुझसे दूर रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझसे सोना मांग और मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तू मुझसे धन मांग, मैं तुझे दूंगा। वो आत्मिक उन्नति के बारे में परमेश्वर बोल रहा है कि आत्मिक उन्नति तेरी लाइफ के अंदर होगी। तू मुझसे सोना मांग तो मैं तुझे हीरा दूंगा, तू मुझसे मांग के तो देख। वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग से परमेश्वर भरने की बात कर रहा। हालेलुया। वचन कहता कि तू, अगर मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूं, मैं खटखटाता हूं, तो तू दरवाजा नहीं खोलता। अगर तू दरवाजा खोलेगा मैं तेरे पास आऊंगा, मैं तेरे साथ बैठकर भोजन करूंगा। जैसे मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे अपने सिंहासन पर बिठा लिया, उसी तरह मैं तुझे अपने पास बिठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है 3:22 पढ़ेंगे। वचन कहता है जिसके कान हो वे सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये प्रभु यीशु मसीह हम सब के बारे में ये उत्तर देता है कि कान खोलकर सुन लो इस वचन को, कि सचमुच अगर हम परमेश्वर को अंदर आने नहीं देते, अपनी लाइफ के अंदर उसको एंटर नहीं करने देते, और परमेश्वर किस बारे में बोल रहा है कि वो आके द्वार को खटखटाता है, और प्रभु यीशु मसीह अपना आत्मा हमारे बीच में भेज देता है, पर हम उसको पाने के लिए तैयार नहीं होते। हम गंदगी से भरे होते हैं, हमारा जीवन पाप से भरा होता है, तो हम वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता। जब हम अपने पापों गुनाहों की क्षमा मांग लेते हैं तो परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे
अंदर एंटर कर जाए तो वो सचमुच यीशु मसीह का जीवित लहू आत्मा एंटर कर जाएगा और वो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ बैठ के भोजन करेगा, वो हमारे साथ बैठेगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमारे साथ बातें करेगा। और अगर हम परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर आने के लिए स्थान नहीं देते तो वचन कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। वो परमेश्वर को अगर अपने अंदर नहीं आने देंगे और सचमुच वो पाप में पड़े रहेंगे तो वो आने वाले समय में वो संकट उनको घेर लेता है। जब परेशानियां बढ़ जाती हैं हमारे ऊपर तब हम परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं, तब हम प्रभु के दासों को खोजते हैं कि कोई आके मेरे ऊपर प्रार्थना कर दे, कोई आके मेरे ऊपर हाथ रख दे, क्योंकि मैं परेशानियों से गिर गया हूं, गिर गई हूं, मैं बहुत भी संकट से हूं, आज सचमुच मेरा छुटकारा हो जाए। वो समय आने से पहले आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि कोई विपत्ति मेरे पास आए ना। जैसे एक सांप होता, सांप घर नहीं बनाता, वो चूहे की बिल में एंटर कर जाता है, वो उसके घर के अंदर कब्जा कर लेता है। उसी तरह जैसे अपने शरीर के अंदर वचन कहता है कि वो सोना जहाड़ा बुहारा और सजा सजा पाती हैं। वो जो रूहें हमारा शरीर खाली होता है तो उसमें आके घुस जाती हैं, उसके अंदर आके एंटर कर जाती हैं, वो बीमारियां एंटर कर जाती हैं। तो इसी प्रकार अगर हम अपने आप को भरा रखेंगे, वो परमेश्वर की आत्मा से भरा रखेंगे तो कोई भी संकट, कोई भी विपत्तियां और परेशानियां हमारी लाइफ के अंदर नहीं आने पाएंगी। अगर हम अपने आप को तैयार रखते हैं, हम अपने आप को बीमारी आने से पहले तैयार कर लेते हैं। जैसे शैतान ने तीर चलाने के लिए वो तीर को कसे हुए बैठा है, अगर उसके तीर चलाने से पहले ही हम वो कवच को लगा लेंगे तो वो तीर हमारी लाइफ के अंदर नहीं चल सकता। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 21:2 कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है परंतु यहोवा मन को जानता है। जब हम पाप भी कर लेते हैं, हम पाप में चलते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं मैं तो सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं अपनी जगह सही चल रहा हूं, मैं सही मार्ग में चल रहा हूं। हम इस तरह परमेश्वर के आगे अपने आप को प्रूव करते हैं। हम कुछ पाप भी कर लेते हैं, वचन कहता है कि अपने पापों को तू मान ले, अपने पापों को तू स्मरण कर ले। अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह परमेश्वर व स्वर्गीय खुदा हमारे पापों को क्षमा कर देता है। जब हम अपने पापों को नहीं मानते, अपनी गलतियों को नहीं मानते, अपना चाल चलन ठीक नहीं करते तो वचन कहता परंतु यहोवा मनों को जांचता है। वो किस प्रकार मनों को जांचता है? वो अपनी दृष्टि बनाए रखता है, वो देखता है कि किसको मैं कब वो हीलिंग दूं, वो आशीषें दूं, वो बरकतें दूं, इनकी लाइफ के अंदर से वो संकट निकालूं या नहीं। वो मनों को जांचने के लिए आया है, वो देखता है। पर यीशु मसीह हमारा जीवित खुदा, हम पाप भी कर लेते हैं, वो गुनाह भी कर लेते हैं, वो परमेश्वर के आगे खड़ा हो जाता है, वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू 7 बार गिरेगा, मैं तुझको 7 बार उठाऊंगा। अब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, वो 7 दिन होते हैं। वचन कहता है कि मैं तुझे हर दिन उठाने के लिए तैयार हूं। अगर तूने पाप किए मैं तुझे 7 दिन तक उठाऊंगा। वो वीक फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर अगला हफ्ता आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमको क्षमा करता ही रहता है जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपने पापों को ग्रहण कर लेते हैं। हालेलुया। आगे वचन में जाएंगे, यशायाह 58:3। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हालेलुया। वचन कहता है कि लोग परमेश्वर को कोसना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने तो उपवास किया, हमने अपने आप को दुख दिया, हमने अपने आप को वो दुख में रखा, भूखा रखा, पर तूने हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। वो हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता? हम परमेश्वर को ऐसे कोसने लग जाते हैं, हम परमेश्वर की निंदा करने लग जाते हैं। जब हम उसको कोसते हैं, उसकी बुराई करते हैं तो हम परमेश्वर से अपने आप को और अलग कर लेते हैं, परमेश्वर से अपने आप को और दूर कर लेते हैं। देखिए आगे पढ़ेंगे, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। ये परमेश्वर उनके बारे में बोल रहा है कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो उपवास अब चल रहे हैं, अब उपवास करेंगे और वो अपनी जरूरतों को परमेश्वर के आगे रख देंगे और फिर बोलेंगे कि परमेश्वर तूने हमारी स्तुति क्यों नहीं ली, तूने हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुना। मैंने इतनी प्रार्थना की, मैंने इतने उपवास किए पर तूने हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुना। हालेलुया। एक वाइफ हस्बैंड थे, वो हस्बैंड और वाइफ सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए फास्टिंग करते थे। वो बहुत भटकते थे,
वो परमेश्वर का धन्यवाद करते थे कि परमेश्वर उपवास से प्रार्थना करते थे, परमेश्वर मेरी लाइफ के अंदर गवर्नमेंट जॉब आ जाए। वो बहुत परमेश्वर का धन्यवाद, उन्होंने उपवास किए, उन्होंने 40 उपवास कर लिए, उन्होंने फिर 40 के बाद उपवास करने स्टार्ट कर दिए। जब उन्होंने देखा कि हमारी लाइफ के अंदर तो उद्धार नहीं आया, हमारी लाइफ के अंदर गवाही नहीं बनी, हमारी लाइफ के अंदर तो परमेश्वर ने काम ही नहीं किया। ये वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है, पर वो हमारी लाइफ के अंदर काम क्यों नहीं करता। वो जब उन्होंने परमेश्वर को कोसना स्टार्ट कर दिया और सचमुच वो शैतान उनके पास में आया, शैतान ने कहा और रख उपवास, तो और परमेश्वर का धन्यवाद कर और उसकी स्तुति कर, उसकी महिमा कर, तो तू उद्धार नहीं पाएगा। तो जितनी मर्जी उसकी स्तुति कर ले, उसकी प्रशंसा कर ले, उपवास कर ले, तू मेरे मार्ग पे चल, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। पर वो अपने मार्ग पे जब लेके आता है, वो लोगों को भरमा देता है, भटका देता है, फिर उनको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता, उनको कांटों के अलावा कुछ नहीं मिलता। वो बहला के फुसला के अपने रास्ते पे, अपने मार्ग पे ले आता है। तो जब वो अपने मार्ग पे ले आता, फिर वो कांटे, फिर वो दर्द देना स्टार्ट कर देता है। जब उन्होंने परमेश्वर को कोसना स्टार्ट किया, पर परमेश्वर ने उनके लिए बेस्ट प्लानिंग की थी कि परमेश्वर चाहता था कि ये ऊंची पोस्ट पर जाएं, ये अच्छी जॉब पाएं। और जब परमेश्वर ने उनकी सुनी, वो उपवासों के बाद में परमेश्वर ने जब उनकी सुनी, तो उनकी लाइफ के अंदर वो बेस्ट जॉब आई, वो सरकारी नौकरी बेस्ट आई, वो बेस्ट पोजीशन उनकी लाइफ के अंदर आई। कई बार हम टूट जाते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम अंदर से दुखी हो जाते हैं कि परमेश्वर मैंने 11 फास्टिंग की, मैंने 21 उपवास किए, मैंने 40 उपवास कर ली, पर मेरी लाइफ के अंदर उद्धार क्यों नहीं, मेरी लाइफ के अंदर जॉब क्यों नहीं आ रही, मेरी लाइफ के अंदर सुकून क्यों नहीं आ रहा, वो बिजनेस क्यों नहीं आ रहा। अलग अलग तरह की हम अपनी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर को सौंपते हैं, पर वो जब नहीं होता, हम परमेश्वर से निराश हो जाते हैं, हम परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं कि परमेश्वर अगर तू जीवित आत्मा है तेरा, तो तू मेरी सुनता क्यों नहीं है, तू मेरी स्तुति क्यों नहीं लेता। जब हम परमेश्वर को कोसना स्टार्ट कर देते हैं, वो परमेश्वर हमारे से दूर होना स्टार्ट कर देता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तूने उपवास किया, क्या तूने भूखे को खाना खिलाया, क्या तूने नंगे को कपड़े पहनाए, क्या तूने भलाई का कोई काम किया कि तूने खाली अपने आप को भूखा रखा। अगर कोई मांगने के लिए आ गया, क्या तूने उसको खाना खिलाया, क्या उसको तूने कपड़े पहनाए कि वो नंगा था कि मैं इसको कपड़े दे दूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने आप को खाली भूखा नहीं रखना, हमें प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। अगर कोई भी हमारी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ के अंदर, अगर वो आशाएं पूरी नहीं हुई, तो हमें परमेश्वर में टिके रहना है, हमें परमेश्वर में अड़े रहना है। जैसे कि उन्होंने परमेश्वर का कहना नहीं माना और परमेश्वर ने उसको मच्छ के पेट में फेंक दिया, क्या वो हमारे ऊपर से अपना हाथ नहीं हटाएगा, क्या वो बलवंत हाथ अपना हमारे ऊपर से नहीं खींचेगा। जब वो हाथ हटा लेगा तो हमारी लाइफ के अंदर वो दुख, वो पीड़ा आगे स्टार्ट कर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर का दास था, मैं उसका प्रीच देख रहा था, तो वो बोल रहा था कि मेरे साथ जितने थे, हम पोस्टर लगाया करते थे दीवारों पे, हम पोस्टर लगाते थे प्रार्थना के कि यहाँ पे आज बड़ी मीटिंग है, आज हमारे साथ यहाँ पे चलो। वो सब जितना भी यूथ था वो पोस्टर लगाया करता था। वो बोलता कि था कि हमें जो भी काम सौंपा जाता है हम करते थे। वो बोल रहा था कि आज सबके सब जितने मेरे ग्रुप में थे, सबके सब को परमेश्वर ने चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। उनको सबको परमेश्वर ने चुन लिया है कि उनकी लाइफ के अंदर वो सब एक उद्धार आया, वो आज सब सेवकाई कर रहे हैं, वो सब अपनी अपनी सेवकाई कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आपको कोई भी काम दिया जाए, सौंपा जाए, सारी टीम भी सुन ले कि कोई भी काम आपको बोला जाए कि ये काम करो, तो आप अगर नहीं करते, अगर आप सोचते हो कि मैं अपना टाइम बचा लूं, आज मैं ना जाऊं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, वो अपने लिए तुम बीज बो रहे हो, तुम मेरे लिए नहीं कर रहे। वो काम तो होना ही है, वो चाहे आज नहीं हो रहा, वो कल नहीं हो रहा, परसों नहीं हो रहा, वो 4 दिन बाद हो जाएगा, पर वो काम रुकेगा नहीं। पर अगर आप आके उसमें हिस्सा लेते हो, भाग लेते हो, तो परमेश्वर के आगे वो चरणों में आप अपना बीज बोते हो, आप उसका बीज बोगे, आप उसका प्रतिफल काटोगे, वो मैं नहीं काटूंगा। हालेलुया। अगर आपको उपवास के लिए बोला जाता है तो उसका प्रतिफल आप काटोगे, मैं नहीं काटूंगा। अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठ के उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, जैसे दानियल ने 3 बार दिन में प्रार्थना की, उसने उपवास किया और वो 3 बार प्रार्थना करता था। वचन कहता है कि वो 3 बार घुटनों के भार पर आके परमेश्वर का धन्यवाद करता था। वो परमेश्वर से ये नहीं कहता था कि परमेश्वर वो राजा मुझे मारने पर है, मैं आग में डाला जाऊंगा, मैं ये शेरों के
गुफा में डाला जाऊंगा कि मुझे बचा ले। वचन कहता है कि उसने खाली परमेश्वर का धन्यवाद ही किया। उसने परमेश्वर से कुछ नहीं बोला कि परमेश्वर मुझे बचा, मुझे संकटों से निकाल दे, मुझे विपत्तियों से निकाल दे। उसने खाली धन्यवाद किया, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हमारे लिए भला है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन में जाए, निर्गमन 23 का 13 पढ़ेंगे। जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ उसमें सावधान रहो और दूसरे देवताओं के नाम ना लेना, वरन तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दूसरे देवता हैं उनका नाम भी तुम्हारे मुंह से ना निकले, ना सुनाई दे। मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ। जब मैं परमेश्वर में नया नया आया तो मैं शैतान का ओरिजिनल नाम लिया करता था, उसके नाम से बोला करता था, उसका नाम अपनी जुबान से लेता था। बहुत बार हुआ ऐसा, परमेश्वर ने देखा चल कोई नहीं, आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा। परमेश्वर ने फिर मुझे अगवाही की, परमेश्वर ने अपनी आत्मा से अगवाही कराई कि इसका नाम तो अपनी जुबान से मत ले। तो इसका नाम जब ले रहा है तो उसकी प्रशंसा हो रही है। जब उसका नाम हम ले रहे हैं तो वो हमारे पास में आता है। वो जब हम उसको पुकारते हैं, जब परमेश्वर को हम पुकारेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारे पास आएगा। अगर हम शैतान को पुकारेंगे, उसका नाम ओरिजिनल वाला लेंगे, उसके नाम से हम पुकारेंगे तो हमारे पास आएगा। तो फिर से मैंने उसका नाम लेना अपनी जुबान से बंद कर दिया। मैंने दोबारा उसका नाम नहीं लिया कि मैं उसके नाम से उसको पुकारूं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दूसरे देवताओं का नाम तुम्हारे मुंह से ना आए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा वो जीवित खुदा, उसका ही नाम हमारे मुंह पर आना चाहिए। अगर हम किसी और देवता का नाम अपने मुंह पर लेके आते हैं तो हम उनकी स्तुति करते हैं। वो परमेश्वर के आत्मा को हम नहीं अपॉर्चुनिटी देते, हम वो शैतान को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हालेलुया।